हेलो फ्रेंड्स, आज हम अगला जो समसामयिकी है उसके अंतर्गत अगला जो क्वेश्चन है अपना वह है राजस्थान का डोल का बाध वन कहाँ पर स्थित है। बड़ा फेमस रहा है ये वन और ये जो क्षेत्र है और इसको लेकर बड़े महत्वपूर्ण चीज़ मानी जा सकती है कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के रेफरेंस में या करंट अफेयर के रेफरेंस में बड़ा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो इसमें पूछा गया है कि राजस्थान का जो बाध वन है वो कहाँ पर स्थित है, ये कौन से जिले में स्थित है। हमारे ऑप्शन बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर और बारां के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो राजस्थान का जो ये डोल का बाध वन है वह मोस्ट ऑफ आपके जयपुर जिले में स्थित है। अभी कुछ समय को लेकर यह हमारे न्यूज़पेपर और जो राजनीतिक मुद्दा तक बन चुका था, इसलिए यह हमें इसके बारे में जानना जरूरी है क्या है। वैसे देखा जाए तो ये जो डोल का बाध वन है वह आपके जयपुर जिले में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये जयपुर का लंग्स कहा जाता है। यह जो डोल का बाध वन है वह जयपुर का फेफड़ा कहा जाता है। वैसे अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में अमेजन के जो जंगल है, अमेजन के जो जंगलों को हम विश्व का फेफड़ा कहते हैं, विश्व का फेफड़ा कह के संबोधित करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर डोल का बाध वन की बात करें तो जयपुर का जो फेफड़ा है वो एक तरीके से आपके डोल का बाध वन माना जाता है। क्यों ये फेमस रहा इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने दो क्षेत्रों को, मोस्ट ऑफ अगर हम बात करें, दो वन्य क्षेत्रों को निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी की थी और वहाँ पर एक तरीके से एक औद्योगिक इकाइयाँ संचालित करने की योजना गवर्नमेंट द्वारा संचालित की जा रही थी, यह योजना बना रखी थी। लेकिन इससे एक जो चीज़ करनी थी कि इन वन्य क्षेत्र के जो ये जंगल थे, इन जंगलों को काट कर वहाँ पर एक समतल भूमि का रूप दिया जाता है और बाद में वहाँ पर औद्योगिक इकाई स्थापित करने की एक कार्य योजना संचालित की गई थी। और इसको लेकर जो राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने दो क्षेत्र निर्धारित किए थे, एक तो डोल का बाध वन और एक हम बात करेंगे शाहबाद संरक्षण रिजर्व क्षेत्र जो इसके अंतर्गत माना जाता है। उस पर पहले तो यहाँ पर जब ये ऐसी चीज़ें हुई तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया और बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर सरकार की इस निर्णय पर रोक लगाई। क्योंकि ये जो योजना थी वो कहीं ना कहीं राजस्थान की जो हरियाली परियोजना, एक तरफ तो आप पेड़ लगाकर पेड़ों को बढ़ाने की बात कर रहे हो और यहीं पर लाखों की संख्या में पेड़ों को काटने की सरकार की योजना है इस जो संचालित की जा रही थी, तो इसको लेकर जो हाईकोर्ट है वो स्वतः संज्ञान लेता है और सरकार के इस निर्णय पर रोक लगाता है। इसके अंतर्गत दो वन्य क्षेत्र को सम्मिलित किए गए थे जिस पर हम बात करेंगे। पहला तो डोल का बाध वन, ये राजस्थान के ये जयपुर का जो रामगढ़ है, रामगढ़ में एक वन्य क्षेत्र है जिससे लगभग 2500 खेजड़ी के वृक्ष, खेजड़ी को लेकर आज भी बड़ी योजनाएं कर रही है। ये कहा जाता है कि बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में अनेकों की संख्या में जो खेजड़ी के वृक्षों को काटा जा रहा है, वहाँ पर सोलर एनर्जी के अंतर्गत अगर हम वहाँ पर बात करें तो एक तरीके से आपके एक ऊर्जा और पर्यावरण के बीच में, यानी कि रक्षित ऊर्जा वर्सेज पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक विवाद हुआ दोनों के बीच में। यानी कि एक तरीके से यह हानिकारक ऊर्जा है जो सोलर एनर्जी द्वारा क्रिएट की जाती है और इससे भी पर्यावरण, अगर इसे जनरेट किया जाता है तो आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होता है। लेकिन अगर आप पर्यावरण संरक्षण की अगर बात करें तो वहाँ उसके लिए, इस चीज़ को डेवलप करने के लिए आज पश्चिमी राजस्थान में अनेक खेजड़ी के वृक्ष काटे जा रहे हैं और इस वजह से यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि क्या हमें जो न्यू एनर्जी है जिसमें पर्यावरण का लॉस कम से कम होता है उसे डेवलप करना चाहिए। और अगर हम उसे डेवलप करते हैं तो हमें पर्यावरण संरक्षण को रक्षित करने वाले जो खेजड़ी के वृक्ष उनको कहीं ना कहीं इसके हवाले करना पड़ेगा, यानी कि तब आप यहाँ पर एनवायरनमेंट सिक्योर कर पाओगे, यानी कि एक अच्छी एनर्जी क्रिएट कर पाओगे। तो इस बात को लेकर अभी बड़ा विवाद चल रहा है, हम उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन खेजड़ी का वृक्ष है और यह जयपुर जिले का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि यह जयपुर के आसपास का एकमात्र जो क्षेत्र है जहाँ सर्वाधिक आपके वन क्षेत्र सम्मिलित होते हैं और यहाँ वन्य जीव पक्षियों का लगभग 80 प्रजातियों का ये आश्रय स्थल है। और उसके अलावा ये राजस्थान सरकार ने इस वन्य क्षेत्र को समाप्त करके यहाँ प्रधानमंत्री यूनिटी मॉल बनाने की और एक वाणिज्यिक पार्क स्थापित करने के लिए ये क्षेत्र चिन्हित किया गया था, जिसका यहाँ पर विरोध होता है। अनेक यहाँ पर अपोजिशन के जो लीडर है, टीकाराम जूली, कोइन सिंह डोटासरा, सचिन पायलट जैसे जो लीडर है यहाँ पर इसको लीड करते हैं और इस वजह से सरकार इसमें
हाईकोर्ट के आदेश के बाद बैकफुट पे आती है। यहाँ विरोध करने के बाद लोगों ने इसे जैव विविधता स्थल घोषित करने की मांग की गई है। यहाँ तक ये बात कही जा रही थी कि उस दौरान जब ये चीज़ें होने लगी तो लोगों ने ये कहा कि अगर इस जंगल को, इन खेजड़ी के लगभग 2500 पौधों को अगर आपने समाप्त कर दिया तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जयपुर की जो जैव विविधता है वह हानिकारक रूप से हमें प्रभावित कर सकती है। दूसरा जो ये क्षेत्र चिन्हित किया गया था वह है शाहबाद वन्यजीव संरक्षण रिजर्व क्षेत्र है, जो ये आपके बारां जिले में स्थित है और जो मुकुंदरा हिल्स और जो रणथंभौर रिजर्व को कूनो अभ्यारण्य से जोड़ने का एक वन्य जीव गलियारा माना जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एमपी का जो कूनो जो अभ्यारण्य है उसकी राजस्थान के दो, एक तो मुकुंदरा हिल्स और एक आपका रणथंभौर, ये जो दोनों को मिलाकर जो क्षेत्र है और यहाँ से इस अभ्यारण्य को जो मिला हुआ क्षेत्र है इसको जोड़ने का जो काम है वो कहीं ना कहीं शाहबाद संरक्षण रिजर्व क्षेत्र करता है, इसलिए ये वन्यजीव गलियारा कहा जाता है। अब यह भाग पुनर्वास केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण सहभागिता रखता है। इसे किसी निजी बिजली कंपनी को देने के लिए लगभग 1,19,000 पौधों को काटने के लिए चिन्हित किया गया है, जिसका वहाँ के स्थानीय लोग, 12 जिले के स्थानीय लोगों ने बड़ा इसका विरोध किया। लेकिन इसके बाद जो गवर्नमेंट हाईकोर्ट का डिसीजन आया तब से यह प्रोग्राम कहीं ना कहीं पोस्टपोन की स्थिति में जा चुका है। इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में भारतीय इतिहास और इतिहासकार और पुरातात्विक जो विद्वान दिनेश सैनी है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। इनके द्वारा खोजा गया एक स्थल है जो हड़प्पा संस्कृति का राजस्थान में जो स्थल है, रातड़िया डेरी। पूछा गया ये कहाँ पर स्थित है। बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में भी और करंट अफेयर्स के रेफरेंस में भी। यहाँ पूछा गया कि रातड़िया जो डेरी है, अगर पूछा इस तरीके भी जा सकता है कि रातड़िया डेरी क्या है, तो यहाँ पर पहले ही चिन्हित कर दिया गया है कि दिनेश सैनी ने अपने साथी पार्थ जहांगीर के साथ मिलकर यहाँ पर बड़ा उत्खनन किया है और इसे जनरली एक डेवलप हड़प्पा जो कल्चर है, संस्कृति, उसके साथ रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर को अगर हम बात करें तो यह जो रातड़िया डेरी है वो आपके जैसलमेर में जो रामगढ़ तहसील है उस रामगढ़ तहसील में स्थित है। यह जनरली पाकिस्तान का जो लोहद्वारा जहाँ से हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं वहाँ से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि भारत पाक की सीमा पर। यह पहला स्थल है जो थार के रेगिस्तान से प्राप्त होता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हम यहाँ पर ही कहते हैं कि पहले जब हमें इस हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि ये सिंधु नदी के तट पर यह सभ्यता विकसित हुई, लेकिन जब और इस पर उत्खनन होने लगा तो हमें ये लगने लगा कि इसका आगे जो सरस्वती नदी है, उस सरस्वती जो नदी है उस सरस्वती नदी के तट पर भी ये सभ्यता डेवलप होने लगती है, इसलिए इसका नामकरण बीच में सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता कर दिया गया था। लेकिन बाद में इसको और जब स्थल मिलने लगे तो वापस इसका जो नामकरण, इसका पुराना नाम था हड़प्पा के नाम से कर दिया गया है। जनरली हड़प्पा विश्व की सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता मानी जाती है। ये एक तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करती है विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में। तो इस हड़प्पा का जो अवशेष है मोस्ट ऑफ राजस्थान में इस को लेकर अगर हम बात करें तो कालीबंगा और पीलीबंगा जो क्षेत्र है वहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बीकानेर में स्थित जो ये कालीबंगा है, ये कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तो काल मानी जाती है, लेकिन इस हड़प्पा सभ्यता की जो 3 स्टेज है, हड़प्पा सभ्यता जनरली प्री, डेवलप एंड पोस्ट, 3 कालों में मानी जाती है। तो अगर हम देखें तो कालीबंगा जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता थी उसको रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन अगर पूरी तरीके से डेवलप हड़प्पा सभ्यता को रिप्रेजेंट करने वाली जो सभ्यता राजस्थान में एकमात्र मानी जाती थी वो पीलीबंगा मानी जाती थी। तो इससे पहले केवल मात्र विकसित हड़प्पा सभ्यता काल को रिप्रेजेंट करने वाली पीलीबंगा ही थी। लेकिन उसके बाद अभी हाल ही में इन रातड़िया ढेरी से हमें जो जानकारी मिलती है उससे ये कि जैसलमेर क्षेत्र भी, यानी कि थार का जो रेगिस्तान क्षेत्र है वह भी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का एक केंद्र माना जाता था और उसके साथ एक जो भ्रम कहें या एक इसके बारे में एक आधार बना रखा था कि जो हड़प्पा सभ्यता है वह नदियों की तट पर डेवलप हुई है। लेकिन यहाँ पर हमें बात करते हैं कि रेगिस्तान की थार के रेगिस्तान में, यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र में भी ये सभ्यता डेवलप हुई। ये बड़ा थोड़ा
विचारणीय विषय हैं। और यह हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि रातड़ियारी ढेरी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल है जो किसी नदी किनारे डेवलप ना होकर मैदानी रेगिस्तानी क्षेत्रों में डेवलप होता है। हम यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा अगर हम बात करें तो हाल ही में इतिहासकार दिलीप कुमार सैनी और उनके साथी फार जहांगीर ने थार के रेगिस्तान में जैसलमेर जिले के अंतर्गत रातड़ियारी ढेरी नामक स्थल की खोज की जो हड़प्पा सभ्यता का अंग प्रतीत होता है। और यह स्थल राजस्थान का दूसरा हड़प्पा स्थल माना जा सकता है। इससे पहले लुई टेसिटोरी जिन्होंने राजस्थानी भाषाओं को एक डिवाइडेशन किया था, उन्हीं लुई टेसिटोरी ने बीकानेर जिले के अंतर्गत पीलीबंगा से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। इस स्थल से लाल मृदभांड, अब यहाँ से हमें जो क्या क्या चीज़ें मिलती है, लाल मृदभांड जो लाल मृदभांड प्राप्त होते हैं, मिट्टी व शंख की चूड़ियाँ, टेराकोटा की वस्तुएं, पाषाण उपकरण और कील नुमा ईंटें सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है। कील नुमा जो ईंटें जिन्हें भट्टियों से पकाया जाता था, उन भट्टियों का यहाँ पर हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। यानी कि ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। लाल मृदभांड, मिट्टी व शंख की चूड़ियाँ, टेराकोटा की वस्तुएं, पाषाण उपकरण और कील नुमा ईंटें जो बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता में हमें कील नुमा ईंटों का जो साक्ष्य ज़्यादा प्राप्त नहीं होता, ये इसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ से जो प्राप्त ये भट्टियाँ हैं, ये गुजरात की दो ही जगह पर प्राप्त होती है। गुजरात का जो कमनेर जगह है और मोहनजोदड़ो, यहीं से ऐसी भट्टियाँ में प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें कहीं से इसका साक्ष्य नहीं मिलता, जो इस स्थल को विकसित हड़प्पा स्थल प्रमाणित करता है। ये भट्टियाँ प्रमाणित करती हैं कि यह जो रातड़ियारी ढेरी है वह विकसित हड़प्पा सभ्यता का केंद्र हुआ करती थी। दूसरी चीज, यहाँ से चट प्लेट नामक पत्थर का भी प्रमाण मिला। और ये व्यापारिक गतिविधियां, कहा जाता है कि पाकिस्तान के जोहेल क्षेत्र से वहाँ से इस का आदान प्रदान व्यापारिक कारणों से होता था, जिससे ये प्रमाणित करता है कि ये जो क्षेत्र है यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। ये यहाँ से इनके आधार पर हमें प्रमाणित होती हैं। यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर जो सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी हमें प्राप्त होते हैं, किस तरीके के यहाँ पर मृदभांड हमें प्राप्त हो रहे हैं। यह एक तरीके से आपके सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को डिनोट करते हैं। और इस आधार पर यह हमारे इंडियन हिस्ट्री का एक नया रूप राजस्थान के संदर्भ में माना जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान हिस्ट्री के नए टॉपिक को लेकर आपके उपस्थित होंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।